ये फरमाइएगा कि ये जो इस्लामाबाद के जज साहिबान ने ख़त लिखा है कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही बनाए जाएं, किसी दूसरी कोर्ट से ना लाया जाए। अब हुकूमती लोग कहते हैं कि जी आइन में प्रोविजन है, हम चाहे जहां से मर्जी लेके आएँ। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्यों दूसरी कोर्ट से लाना चाहते हैं? आइन में प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन ये जो सेल्फ सर्विंग किस्म की इन्होंने चेंजेस की है ना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, उसमें ये लेके आए हैं। ये तमाम चीज़ें जो तमाम गंद लेके आए हैं 26वीं आइनी तरमीम में, वो अब लाजमी बात है आश्कार तो होगा ना। और वो क्या है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक पर्पस ये है कि अपनी पसंद के जजेस को रिक्रूट करें, अपनी पसंद के बेंच बनवाएं, अपनी पसंद का फैसला जो है वो उनसे हासिल करें। तो ये जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो वर्चुअली उसको इन्होंने ओब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। एग्जीक्यूटिव के वो बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है और यही इनका मकसद था। चूंकि एक ऐसी हुकूमत जो कि एक डाका डाल के अवामी मैंडेट के ऊपर मार्ज़ वजूद में आई होती है, वो सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से ही लास्ट कर सकती है। तो अब एक लंबी बैटल है। हम डेफिनेटली इसमें जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हम अप्रोच करेंगे। अभी खान साहब ने एक लेटर लिखा है, वो लेटर पढ़ने के काबिल है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज हैं अमीनुद्दीन साहब, उनको भी लिखा है। उसमें वो 300 पेजेस से ज़्यादा का वो लेटर है। उसमें हकायक जो हैं, उसकी पिक्टोरियल ग्राफिक जो प्रूफ्स हैं, वो साथ लगा के भेजे और उनसे इस्तदा की है कि आप इस मामले का नोटिस दें और इस मामले का हल तलाश करें। आई होप कि चीफ जस्टिस साहब जो वो कोई इस बारे में कोई फैसला सादर करेंगे अनकरीब। सर, इस खत में बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि 18 माह से उनकी किसी दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि इस खत के बाद पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए, जिस किस्म की अदलिया अब तश्कील पा चुकी है, जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट अब तश्कील पा चुकी हुई है और अभी ये 10-12 जजेस और रिक्रूट करेंगे उसके बाद तो इसकी पूरी हैत, इसकी शेप बदल जाएगी। और उस ऐसी अदालत से इंसाफ देना, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि जो नए रिक्रूट्स हैं उन्हीं को ही सारे पीटीआई के केसेस जो हैं उन तक रेफर किए जाएंगे। और लाजमी बात है कि आपको पता है कि उनसे फैसले क्या आने हैं। तो उम्मीद तो बहुत मध्यम है, बहुत म्यूटेड है, लेकिन हम उम्मीद का दामन कभी छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी लड़ाई जो है अदलिया के साथ, अदलिया के कानूनी महाज के ऊपर, वो हम जारी रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पार्लियामान में और जो अवामी एहतजाज के ज़रिए भी अपनी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाते रहेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पीटीआई की तरफ से जो दावत दी गई है मौलाना फजलुर रहमान को कि वो भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बने, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब इसका हिस्सा बनेंगे और इससे क्या आपकी मूवमेंट को कुछ फ़ायदा होगा? द बॉल इज इन हिज कोर्ट। इमरान साहब, हमारी कोशिश तो यह है, हमारी उनसे इस्तदा भी थी कि वो शामिल हो इसमें। अब उन्होंने फैसला करना है, फैसला करेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। जितनी भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स उसमें शिरकत करेंगे। ये खान साहब ने जो हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटी को उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ग्रुप में चेंज किया है और उनको ये उन्होंने जॉब दिया है कि जी आप तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता करें और कोशिश करें कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है इसको अंदाज किया जाए और भी स्टेक होल्डर्स और भी सियासी जमातें इसमें शामिल हों, ताकि एक लार्जर प्लेटफॉर्म से आइन और कानून की बहाली की जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ किया जा सके। अच्छा सर, 8 फरवरी को आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह का लाहा अमल अपनाया जाएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि एक बार फिर 26 नवंबर वाली सूरत हाल पैदा ना हो? 26 नवंबर की सूरत हाल पैदा होनी नहीं चाहिए। देखिए, उस वक्त भी पुरअमन एहतजाज था हमारा और अब भी अगर जहाँ भी होगा एहतजाज वो पुरअमन नहीं होगा। लेकिन जो रियासत की आपको पता है कि ऑलरेडी इन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी है लाहौर में। अभी इन्होंने इजाज़त हमें जलसे की दी नहीं है, लेकिन पकड़ दकड़ जो है वो ऑलरेडी कल रात से शुरू हो चुकी हुई है। तो इनकी इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर हैं। ये फसाइयत अपनी जारी रखे हुए हैं और उसका जो स्कोप है उसको दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम कोशिश, अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमारे राइट्स हैं हम उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे।
हम चाहते हैं कि ये सारी जद्दोजहद जो है वो पुरअमन ही रहे और उसके लिए हम कोशा हैं। लेकिन हुकूमत के जो इंटेंशंस हैं, हुकूमत ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, वो तो बिल्कुल नहीं लगता कि जी वो इसको पुरअमन रहने देंगे। तो ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरीके से सुप्रेस करें, इस तरीके से उसका गला बंद करें कि फिर वो कोई और रास्ता अडॉप्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाए। तो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप और पीटीए के दूसरे दोस्त हमेशा जो है वो इस पे बात करते नज़र आते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को लेके जो किरदार अदा किया उसमें आप लोगों की कॉन्सेंट उस तरह से शामिल नहीं थी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पीटीए की हमायत से मंजूर हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारी हमायत 26वीं आईनी तरमीम के साथ बिल्कुल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये मैं इसके साथ एग्री नहीं करूँगा। हाँ, हमने कुछ प्रपोजल्स मौलाना साहब को दिए थे और उसमें उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट भी किया था, अपना जो उन्होंने पेपर पुट अप किया था हुकूमत को। लेकिन हमने, अगर हम इसके साथ होते या हमारी मतलब सपोर्ट इसको हासिल होती तो फिर हम खुद वोट करते इसका पार्लियामेंट में जाके। वो हम एब्सटेन तो ना करते ना, हम उसको अपोज तो ना करते। तो नहीं, इसमें हकीकत नहीं है। बल्कि हमें अफसोस हुआ था जब मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की थी, उसको पास करने में मदद दी थी। लेकिन वो और भी मसाइल थे उस वक्त, उनके भी कुछ जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उनको टारगेट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे मेंबरान को टारगेट किया गया था। अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स को टारगेट किया था। आई एम श्योर कि आपको याद होगा। तो वो इस किस्म के जब चैलेंजेस होते हैं तो फिर कुछ फैसले जो हैं वो किए गए थे जो कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे, लेकिन वो फैसले हुए थे। लेकिन हमारी सपोर्ट बिल्कुल और बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम में शामिल नहीं थी, बल्कि हम उसको ऑलरेडी अदालत में चैलेंज कर चुके हुए हैं। इमरान साहब, आपको पता होगा जी पता है सर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराज शहजादी जो हैं, इनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जो तफ्तीश तहकीकात का दायराकार है उसको वसी किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, इसमें कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं और मलिक रियाज को वापस ला के क्या हुकूमत करना चाहती है? वही करना चाहती है जो पहले कर रहे हैं। फॉल्स किस्म के प्रीटेक्स्ट के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं है, वो फेक हैं, फ्रिवुलस हैं, फ्रॉडुलेंट है और ज़बरदस्ती के विटनेसेस डलवाए जाते हैं, वहाँ प्रेशर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो ये भी जो हथकंडे हैं ये उसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये शायद इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो कर लें जो पहले जो कुछ कर चुके हुए हैं, उसके बाद आपके सामने है कि ये उसका कोई असर तो नहीं हुआ। खान साहब आज पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं और ये पॉपुलैरिटी उनकी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जितना ये टॉर्चर करते हैं, जितना ये सुप्रेशन करते हैं, जितना ये दबाने की कोशिश करते हैं, अवाम उससे ज़्यादा खान साहब के साथ खड़ी है। तो ये इससे हमें डैमेज नहीं होगा बल्कि हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क के साथ, रियासत के साथ क्या कर रहे हैं। ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके क्या रियासत के साथ करना चाह रहे हैं। ये क्या रियासत को ये तबाही के धाने के ऊपर तो ऑलरेडी लेके आ चुके हुए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ, इकोनॉमिकली हम लोग वर्चुअली जो है हम तबाही के धाने के ऊपर खड़े हैं। और बाकी भी जो आप देख लें कि यूनिटी का जो आलम है वो है, टेररिज्म का जो हाल है वो देखिए। तो ये वो वक्त है कौमों की तारीख में जबकि उसके जख्मों के ऊपर मरहम डाला जाता है और ये और जो जख्म है उनको कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि जी इनके पीछे लॉजिक क्या है, इनकी सब कुछ करने के पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन इनसे एक गंद हो गया था, वो ये था कि इन्होंने डाका डाला था अवामी मैंडेट के ऊपर। अब ये हजम नहीं हो रहा और ये चाह रहे हैं कि जी जितना भी ज़्यादा और फस्तायत का मुजाहरा किया जाए, जितने भी जो फस्ताई किस्म के कंडे जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी ना किसी तरीके से इनका इक़्तिदार के ऊपर जो कंट्रोल है वो जारी रहे। तो ये अब दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, ये ज़्यादा देर तक ये चल नहीं सकता। ये अनटेनेबल है, बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब ने वक्त दिया।